हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज हम बात करेंगे डिमांड कर्व के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है और इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल को स्टडी किया था एग्जाम्पल के साथ। आज हम जानेंगे कि डिमांड कर्व क्या होता है और इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व को हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिमांड कर्व कहा किसे जाता है। तो डिमांड कर्व के बारे में कहते हैं, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड तो आप जानते ही होंगे ना, जहां पे प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड ये है जहां पे बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है अदर देन प्राइस, और प्राइस के बढ़ने या घटने पे डिमांड बढ़ता घटता है। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड का जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है उसे डिमांड कर्व कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं वी कैन कन्वर्ट द डिमांड शेड्यूल इनटू अ डिमांड कर्व बाय प्लॉटिंग द वेरियस प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशंस ग्राफिकली। इन्होंने कहा कि जो डिमांड शेड्यूल है उसी के मदद से हम डिमांड कर्व बना सकते हैं, जहां पे हम प्राइस क्वांटिटी के कॉम्बिनेशंस को प्लॉट कर सकते हैं और इससे हमारा डिमांड कर्व तैयार हो सकता है। एग्जाम्पल अगली स्लाइड में हमें मिलेगा। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि बेसिकली अगर एक सेंटेंस में बताना हो कि डिमांड कर्व किसे कहा जाता है तो हम कह सकते हैं द पिक्चराइजेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। मतलब डिमांड शेड्यूल का जो पिक्चराइजेशन होता है उसे डिमांड कर्व कंसिडर किया जाता है। आगे कहा जा रहा है कि इट इज द कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट वेरियस ऑल्टरनेटिव प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब एक गिवन पीरियड में, मतलब एक निर्धारित समय सीमा के अंदर अलग अलग प्राइसेस पे जो अलग अलग क्वांटिटीज का डिमांड किया जाता है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके मदद से जो कर्व बनाया जाता है वो डिमांड कर्व होता है। मतलब डिमांड कर्व ये शो करता है कि आप एक निर्धारित समय के अंदर अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज की डिमांड कर रहे हैं। और लास्ट में कहा जा रहा है कि लाइक डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। जी हाँ दोस्तों, डिमांड शेड्यूल भी दो तरीके से डिवाइड होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। और डिमांड शेड्यूल के बेसिस के ऊपर ही तो हम डिमांड कर्व बनाते हैं। तो उसी तरीके से डिमांड कर्व भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा मार्केट डिमांड कर्व। आइए देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप इसे एग्जाम के लिए भी तैयार कर सकते हैं। हमने क्या किया है कि प्राइस को देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुटअप किया है, 100, 90, 80, 70, 60। ठीक है, इजी। और क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3, 4, 5, इजी। ठीक है, जब 100 रुपए किलो कोई सामान बिक रहा था तो हम एक क्वांटिटी 1 केजी पर वीक ऑर्डर कर रहे थे, से एप्पल। ठीक है, एप्पल जो है, माउस से हम लिख नहीं पा रहे लेकिन आप भावनाओं को समझिएगा। एप्पल, ठीक है। हम जब 100 रुपए किलो एप्पल था तो हम हफ्ते में 1 किलो एप्पल खरीदते थे। जब 90 रुपीज हुआ तो हमने क्या किया, 2 किलो खरीदना शुरू कर दिया। जब 80 हुआ तो हमने 3 केजीज खरीदना शुरू कर दिया। जब 70 हुआ हमने 4 केजीज खरीदना शुरू कर दिया एप्पल्स पर वीक। और जब 60 हुआ तो हमने 5 केजी पर वीक शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो इसी चीज को अगर हम डिमांड कर्व की शक्ल में देखें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे प्राइस, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वाई एक्सिस में हमेशा प्राइस होता है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी की बात की जाती है। तो जब 100 रुपए था तो आप 1 केजी ऑर्डर कर रहे थे, आप ये देखिए ना, 100 रुपए में 1 केजी, 100 रुपए में 1 केजी। जब 90 हुआ तो हमारा 2 केजी हो गया, जब 80 हुआ तो हमारा ये 3 केजी हो गया, जब 70 हुआ तो 4 केजी हमने ऑर्डर करना शुरू कर दिया, जब 60 हुआ तो 5 केजी हमने ऑर्डर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ना, बेसिकली किसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इस डिमांड शेड्यूल का। और ये बेसिकली इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको क्वांटिटी लिखना है, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस लिखना है। ठीक है, और उसी बेसिस के ऊपर ये आपको प्लॉटिंग करनी है, जो हमने ध्यान दिया था ना लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट स्लाइड में, कि प्लॉटिंग किया जाता है। तो दिस इज प्लॉटिंग, प्राइस और क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर हम प्लॉट करते हैं। तो ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की और जानते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व कहा किसे जाता है। तो मार्केट डिमांड कर्व में कहा जा रहा है कि इट इज अ कर्व
that represents different quantities of goods। तो मार्केट डिमांड कर्व एक कर्व है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ गुड्स which all the consumers are in the market are willing to buy at different prices during a specified period। मतलब आप समझ रहे हैं एक निर्धारित समय सीमा में, एक स्पेसिफाइड पीरियड में मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स है ना, सबके सब मिल करके जितनी क्वांटिटीज ऑफ गुड्स को अलग अलग प्राइसेस पे डिमांड करते हैं, मतलब वो खरीदना चाहते हैं, उसे हम मार्केट डिमांड कंसिडर करते हैं और मार्केट कर्व यही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स which all the consumers are in the market are willing to buy at different prices during a specified period। आगे कहा गया है द मार्केट डिमांड कर्व कैन बी ड्रॉन बाय एग्रीगेटिंग ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स ऑफ ऑल द हाउस होल्ड। मतलब आप समझ रहे हैं कि जितने भी हाउस होल्ड के इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स बने हैं उन सबको हम एग्रीगेट करके मार्केट डिमांड कर्व बना सकते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है सबको ऐड करके, समेशन करके, सबको टोटल करके, सबको मिला करके हम क्या कर सकते हैं, मार्केट डिमांड कर्व हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए लास्ट लाइन जहां पे इन्होंने बोला कि जितने भी हाउस होल्ड हैं सबका इंडिविजुअल जो भी डिमांड कर्व था सबको जब जोड़ देंगे हम तो मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। आइए इसका एक एग्जांपल भी देखें। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस डायग्राम से भली भांति परिचित होंगे और जान भी रहे होंगे कि हम कहाँ से लेकर के आए हैं। ठीक है, भावनाओं को समझिएगा, आपको पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखिए प्राइस 100, 90, 80, 70 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये है क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आसानी से विजिबल हो। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए इज अ हाउस होल्ड, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, बी इज अनदर हाउस होल्ड। केजी पर वीक, ये एप्पल की बात कर रहे हैं, आई बिलीव एप्पल्स, क्योंकि यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल पर केजी लिखा है, एप्पल्स केजी लिखा है। ठीक है, तो हाउस होल्ड ए जब 100 रुपीज केजी था तो 1 केजी डिमांड कर रहे थे, हाउस होल्ड बी 2 केजी डिमांड कर रहे थे। 90 पे हाउस होल्ड ए 2 केजी करने लगे और हाउस होल्ड बी 3 केजी करने लगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ दो ही घर की बात करें, ऐड करें, ऐसे तो हम हमारे पास तो एन नंबर ऑफ हाउसेज होंगे ना, एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, तो हम सिर्फ दो का एग्जांपल लेकर के स्टडी करते हैं। ठीक, इन दोनों को जब हमने टोटल कर दिया तो ये आ गया क्या, हमारा मार्केट डिमांड। क्या आ गया, हमारा मार्केट डिमांड। और इसी का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये तो डिमांड शेड्यूल है तो ये नीचे डिमांड कर्व हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका जो कर्व बनाया गया है ना वो ये बना है, इसका जो कर्व बनाया गया है वो आप देख सकते हैं वो ये बना है, और इसका कर्व सीधा सीधा ये है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि अगर हम ए की बात करें तो 100 रुपए में कितना था, 1 केजी, तो आप ये देख सकते हैं ना 100 रुपए में कितना है, 1 केजी, और दूसरा 80 रुपीज में कितना है, 4 केजी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 80 रुपीज में कितना है, 4 केजी। इसका ये हो गया। इसमें क्या दिखा रहे हैं, 100 रुपए में 2 केजी, आप देख सकते हैं 100 रुपए में कितना है, 2 केजी। ठीक, 80 रुपीज में कितना है यहाँ पे, 5 केजी, 80 रुपीज में कितना है यहाँ पे, 5 केजी। इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और ये हमारा ग्राफ तैयार। ये क्या दिखा रहा है, 100 रुपए में 3 केजी, मतलब टोटल पहला वाला आप देख सकते हैं ना, 100 रुपए में टोटल कितना डिमांड हो रहा है, 3 केजी, और 80 रुपीज में टोटल कितना डिमांड हो रहा है, टोटल 80 रुपीज में 9 केजी। तो ये जब हमने दो इंडिविजुअल कर्व्स को ऐड कर दिया तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व आ गया। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। हमेशा ध्यान में रखने वाली बात पता है क्या है, हमेशा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको हर बार प्राइस वाई एक्सिस पे दिखाना है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, आपका क्वांटिटी डिमांडेड होगा। और इसी बेसिस पे एक और बात ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये कर्व भी बन सकता है और ये एक स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये अगर स्ट्रेट लाइन बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर बनने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, कर्व कहा जाता है, भले वो स्ट्रेट लाइन क्यों ना हो। ठीक है, डिमांड कर्व ज्यादातर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सप्लाई कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, लेकिन उसे भी कर्व कंसिडर किया जाता है। रीजन क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर बनने वाली सारी लाइनों को कर्व कंसिडर करते हैं, चाहे वो स्ट्रेट ही क्यों ना हो, जिगजैग ही क्यों ना हो। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।
चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।